दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। लेकर हाजिर हैं हम अपना बुलेटिन आज, जिसमें बात करेंगे मौसम के तमाम पहलुओं की, जिसमें होगी बारिश और पर्यटक स्थलों का हाल, साथ ही साथ तमाम और पहलू। शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर बड़ी खबरें नजर आने जा रही हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो ये हमारी पहली खबर। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार से आ रही है, इक्का दुक्का जगह ओले पड़ने की संभावना है। बिहार प्रदेश से ये अगली खबर थी। आगे बढ़ें, अगली खबर है अरुणाचल प्रदेश से, जहां कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान है। तो इस प्रकार की ये हमारी अगली खबर। आगे बढ़ते हैं, विदर्भ से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। रुख करते हैं अगली खबर का स्क्रीन पर। सौराष्ट्र और कच्छ इलाके से आ रही है, जहां गिने चुने इलाकों में चल सकती हैं गर्म हवाएं। तो इस प्रकार का ये 5 बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत। अब मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। लेकिन विशेषकर बात करें बिहार और ओडिशा की, तो ये दोनों ही वो इलाके हैं जहां पर सावधान रहने की ज़रूरत है। इसीलिए इन्हें नारंगी रंग से दर्शाया गया है, क्योंकि ओडिशा में भारी बारिश की संभावना है, जबकि बिहार में ओलावृष्टि और गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं और तेज़ बारिश की संभावना है। इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत पर बल दिया गया है। साथ ही आप बात करें अरुणाचल की, तो बर्फबारी, बारिश और नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्य जो हैं उनमें आप देखें तो यहाँ पर बर्फबारी लगातार होती जो है नज़र आ रही है, जिसके साथ साथ गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं हैं। और इसके साथ साथ यदि हम मध्य भारत की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इन सब जगह जो है बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि की भी संभावना थी। इसलिए यहाँ पर आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। अब देखते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली जो इलाके हैं इनमें बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों का जो इस समय आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो मौसम में परिवर्तन आपको साफ नज़र आ सकता है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तो इन सभी जगह कई जगह बरसात होने की संभावना है। जबकि इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करें, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, तो इन सभी इलाकों में अनेक जगह बारिश की संभावना है। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो कई जगह बारिश की संभावना। तमिलनाडु, केरल, भीतरी कर्नाटका का लगभग पूरा इलाका और रायलसीमा कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बारिश की संभावना है। तो ये और तटीय कर्नाटका की यदि बात करें तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में यदि नज़र डालें तो कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि बाकी जो हिस्सा नज़र आ रहा है इस समय गुजरात का है, राजस्थान का है, मध्य महाराष्ट्र का है, यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही, जिसमें कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके भी, कोंकण और गोवा के इलाके, दमन और दीव के इलाके शामिल हैं। अब हम नज़र डालते हैं कि मौसम की चाल किस प्रकार की रही है। तो आप देखें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो है ओलावृष्टि और लगभग बारिश जो है पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। इस प्रकार का जो है मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है इन उत्तरी राज्यों का, ये अपडेट आपके लिए। अब हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कहीं कहीं बारिश और कहीं कहीं बर्फबारी दर्ज की गई है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, इन सभी जगह गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चल रही हैं और बारिश भी जो है दर्ज की गई है। इस प्रकार की मौसम की चाल जो है पिछले 24 घंटे में। अब उत्तरी कर्नाटका की बात करें, केरल और तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो इन चारों ही स्थानों पर जो है यहाँ पर भी ओलावृष्टि कहीं कहीं और कहीं कहीं बारिश जो है पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो इस प्रकार की रही है मौसम की चाल जो दक्षिणी इलाके हैं उनकी, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। अब हम बात करें विदर्भ की, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो आप देख रहे हैं लगभग सभी जगह ओलावृष्टि, तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। इस प्रकार की मौसम की चाल रही है पिछले 24 घंटे में इन मध्य भारत के राज्यों की, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, जिसमें ओलावृष्टि और तेज़ हवाएं शामिल थीं। इसी के साथ हम यहाँ पर रुकेंगे मौसम खबर में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
अरे रे, सावधानी हटी तो जेब कटी। ना, मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड। तो डिजिटल पेमेंट में धोखा हुआ कभी तो अलर्ट्स मिलेंगे तभी के तभी। पर पैसे तो गए। नहीं, पैसे नहीं गए। नहीं जो की लापरवाही तो नहीं करनी पड़ेगी भरपाई। और सुनिए, समय से जो की शिकायत मिलेगी आपको रिफंड सही सलामत। अभी यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है मौसम खबर में। हम आगे बढ़ेंगे अपने इस बुलेटिन में और अब देखते हैं कि तापमान का हाल क्या रहा है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान पर एक नज़र डालते हैं। आपके स्क्रीन पर तापमान का हाल नज़र आने जा रहा है, देखेंगे। हम शुरुआत करते हैं बिहार की बात करें, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो इन दोनों ही जगह न्यूनतम तापमान की पहले बात करते हैं। सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर भीतरी कर्नाटक और तेलंगाना के इलाके हैं जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर हरियाणा का करनाल शहर है जहां पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। 11.3 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटे में दर्ज किया गया तापमान। अधिकतम तापमान की बात करते हैं, गिलगित, लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो अधिकतम तापमान इस पूरे ही इलाके में 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा पाया गया है। अब नज़र डालते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड पर, तो यहाँ सभी जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब नज़र डालते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजधानी दिल्ली पर, तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। और अब नज़र डालते हैं मेघालय, असम और अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब हम रुख करते हैं अधिकतम तापमान में। आपके स्क्रीन पर त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, इन चारों ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। इस प्रकार अब हम रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर रायलसीमा का कड़पा शहर दिखाई दे रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। एक ग्राफिक के जरिए तमाम और शहरों को हम आपके लिए लेकर आए हैं जिनमें उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल अधिकतम और न्यूनतम तापमान के साथ। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। अभी हाजिर होते हैं दूरदर्शन किसान पर। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
ddkisan@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम मौसम खबर में और इस सेगमेंट की शुरुआत करते हैं हम वायु की गुणवत्ता से, यानी कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। स्क्रीन पर देखते हैं वायु की गुणवत्ता क्या कह रही है। तमाम शहरों को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। 181 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। अगले शहर का रुख करते हैं लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। 251 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, थोड़ा खराब श्रेणी में यहाँ पर वायु पहुँच गई है। पटना 338 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि खराब श्रेणी में पहुँच गई है। अगले शहर का रुख करते हैं बेंगलुरु, जहाँ पर 105 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, संतोषजनक स्थिति में यहाँ की आबो हवा बनी हुई है। रुख करते हैं पुणे का, जहाँ पर 163 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर बनी हुई है वायु की गुणवत्ता। हैदराबाद 120 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, संतोषजनक स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही है। कोलकाता की बात करते हैं। 303 यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। अगले शहर का रुख करते हैं मुंबई। 225 यहाँ वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, थोड़ा खराब श्रेणी में यहाँ पर आर्थिक राजधानी मुंबई की आबो हवा। अहमदाबाद 127 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। तो ये देखा आपने वायु की गुणवत्ता का हाल तमाम शहरों का। अब हम रुख करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो आप देखें बुधवार को मौसम साफ नजर आ रहा है, गुरुवार शुक्रवार को तेज बारिश, जबकि शनिवार को हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 21 और उसके बाद गुरुवार से जो है 15-14 के आसपास हो जाने की संभावना। न्यूनतम तापमान 3 और 6 के आसपास बना हुआ है, 6 पर नियत है गुरुवार से शनिवार तक। पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है श्रीनगर का। अब रुख करते हैं अगले शहर का, राजधानी दिल्ली की बात करें। बुधवार को मौसम साफ, गुरुवार को हल्की बदली, शुक्रवार को फिर मौसम साफ और शनिवार को हल्की बदली। अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास नजर आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान 15-16 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है देश की राजधानी दिल्ली का, जो इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पर्यटन पूर्वानुमान में हम अगले शहर का रुख करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं, संगम सिटी की बात करें। बुधवार को देखें आप हल्की बदली यहाँ पर छाई हुई है, जबकि उसके बाद गुरुवार से लेकर शनिवार तक मौसम साफ नजर आ रहा है, धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान 31-33 और फिर 36 होता हुआ नजर आ रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान आप देखें 18, 15 और 16 के आसपास बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि मौसम में परिवर्तन जारी है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम कहा जा सकता है संगम सिटी का। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात की। अगला शहर है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, एक और पसंदीदा आपका हिल स्टेशन। बुधवार को बारिश की संभावना, गुरुवार और शुक्रवार को हल्की बदली जो है दिखाई दे रही है। शनिवार को फिर बारिश होने की संभावना। अधिकतम तापमान 16 डिग्री पर नियत है, शनिवार को 17 होने की संभावना, जबकि न्यूनतम 9 और उसके बाद गुरुवार से शनिवार तक 8 डिग्री पर नियत है। तो इस प्रकार का दार्जिलिंग का पर्यटन पूर्वानुमान आप सभी के लिए हम यहाँ से लेकर आए हैं। अब बात करते हैं नागालैंड की कोहिमा की। बुधवार को यहाँ पर भी बारिश की संभावना नजर आ रही है, हालांकि उसके बाद मौसम अच्छा सुहावना होने की संभावना, हल्की बदली। अधिकतम तापमान 21-22 के आसपास, जबकि न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो 10 डिग्री पर नियत है, शनिवार को 11 डिग्री होने की संभावना है। तो इस प्रकार का है ये नागालैंड के कोहिमा का पर्यटन पूर्वानुमान। इसे भी पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल कहा जा सकता है यदि आप वहाँ जाने की कोशिश में हो। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात करें, बुधवार और गुरुवार को बारिश की संभावना नजर आ रही है, जैसा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। शुक्रवार शनिवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना है, तो संभवतः उमस का मौसम हो सकता है। अधिकतम तापमान देखें 35-34 के आसपास और न्यूनतम तापमान 24-25 के आसपास और 26 तक भी जाने की गुंजाइश है शनिवार को। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है विजयवाड़ा का, जो इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दक्षिण की बात करें, केरल के कोट्टायम की बात करें तो बुधवार से लेकर शनिवार तक आप देखें चारों ही दिन हल्की बदली छाई हुई है। 37 डिग्री पर नियत है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो यदि आप केरला के बैक वाटर्स जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, कोट्टायम शहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पर्यटन पूर्वानुमान की बात हम कर रहे हैं, तमाम शहरों को यहाँ लेकर आते हैं।
रुक करते हैं अगले शहर का। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें, मौसम साफ नजर आ रहा है। बुधवार से शनिवार तक धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान 31-32 के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो बुधवार को 18, उसके बाद गुरुवार से लेकर शनिवार तक 19 डिग्री पर नियत नजर आ रहा है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है महाबलेश्वर का, तो इसे भी कहा जा सकता है कि ये पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम होगा आप सभी के लिए। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, यहाँ पर भी मौसम साफ नज़र आ रहा है। धूप खिली हुई है। अधिकतम तापमान 32-33 के आसपास, जबकि न्यूनतम 16, 17, 18, 19। तो आप देखें कि वेरिएशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है चारों ही दिन। इस प्रकार का खजुराहो का पर्यटन पूर्वानुमान है जो इस समय आप देख पा रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपना इस टूरिज़्म के नक्शे में। अब बात करते हैं जोधपुर की। राजस्थान का जोधपुर, बुधवार को हल्की बदली, उसके बाद गुरुवार से शनिवार तक मौसम साफ नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान 37, उसके बाद 39 डिग्री तक जा सकता है पारा। न्यूनतम तापमान 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पर भी उतार चढ़ाव बने हुए हैं न्यूनतम तापमान में। इस प्रकार का इस नीली नगरी का ये पर्यटन पूर्वानुमान, जोधपुर का पर्यटन पूर्वानुमान हमने इस समय देखा। तो ये हमने बात की यहाँ पर पर्यटन के पूर्वानुमान की, और अब हम बात करते हैं खेती किसानी के सेगमेंट की हमारे इस कार्यक्रम में। असम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और वर्तमान समय की यदि बात करें तो हम जो खेती की दृष्टि से बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, वातावरण में जो बदलाव आ रहा है, उसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो हम जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो उनकी क्या राय है, उनका क्या दृष्टिकोण है, आइए जानते हैं। असम में धान के खेत में सिंचाई करें, धान की बुआई भी कर सकते हैं। किसान जूट की बुवाई कर लें, यहाँ भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। अभी मक्के के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। वहीं केले की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। केले के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही मूंग की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। इसी तरह उड़द की भी बुवाई कर लें। असम में नारियल की रुपाई कर सकते हैं। किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। दूसरी ओर लौकी की बुवाई कर लें। इसके साथ ही तुरई की बुवाई करें। मेघालय में बैंगन की रुपाई करें। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहें। साथ ही लाल मिर्च की रुपाई कर लें। लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं टमाटर की रुपाई के लिए समय उचित है। किसान टमाटर के खेत में सिंचाई कर लें। इसके अलावा मटर की तुड़ाई कर सकते हैं। मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मेघालय में शलजम की खुदाई कर लें। साथ ही मूली की खुदाई करें। किसान गाजर की खुदाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई कर लें। यहाँ ब्रोकली की भी कटाई करें। मेघालय में अदरक की खुदाई कर सकते हैं। किसान हल्दी की भी खुदाई करते रहें। तो ये देखिए आपने खेती किसानी की हमारी रिपोर्ट। और अब जैसा कि हम जानते हैं मौसम में परिवर्तन लगातार बना हुआ है। कहीं पर आर्द्रता है, कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कहीं पर अभी भी ओलावृष्टि और बर्फबारी जैसे हालात बने हुए हैं। ऐसे में पुणे के हमारे जो संस्थान है उससे हमारी जो एक्सपर्ट हैं डॉक्टर जया धामी जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कह रही हैं, ध्यान से देखें। अरुणाचल प्रदेश में मक्के की बुवाई तथा सरसों व मटर की परिपक्व फलियों की कटाई को स्थगित कर दें। तटीय आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में कटाई की गई मक्का को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करें। राजस्थान में परिपक्व सरसों, मटर, मसूर तथा चना की कटाई सुबह के समय करें। कर्नाटक में आम के पेड़ों में फल लगने से लेकर फल पकने तक 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। उत्तराखंड में परिपक्व सरसों की कटाई करें। हरियाणा में गन्ने की रोपाई करें। सूरजमुखी और गेहूं में सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में परिपक्व सरसों की फसल की कटाई करें। परिपक्व अवस्था में आलू की खुदाई करें तथा मूंग और उड़द की बुवाई करें। मध्य प्रदेश में सरसों की कटाई करें। मूंग एवं उड़द की बुवाई करें। बिहार में परिपक्व सरसों की कटाई तथा आलू की खुदाई करें। पश्चिम बंगाल में परिपक्व आलू की खुदाई जारी रखें। असम में परिपक्व टमाटर और आलू की कटाई जारी रखें। आहू धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। प्रतिरोपण के लिए मुख्य खेत तैयार करें। गुजरात में परिपक्व गेहूं की कटाई करें। कोंकण तथा मध्य महाराष्ट्र में मौसम साफ रहने की संभावना को देखते हुए परिपक्व गेहूं, हल्दी, प्याज एवं सब्जियों की कटाई करते रहें।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जया, आप हमारे साथ जुड़ी। और अब हम अपने आज की जो फसल है उसकी बात करते हैं, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं लौकी की फसल। और जैसा कि आप जानते हैं वो उसके आयुर्वेदिक गुण तो हैं ही, साथ ही वो सब्जी के साथ साथ हमारे लिए जूस के रूप में भी हम लौकी का प्रयोग करते हैं। लौकी पर आधारित है हमारी आज की रिपोर्ट, आइए देखते हैं। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए आपने लौकी पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और मौसम खबर में आज हम अपने इस कार्यक्रम को अभी इसे समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। आप हमारे सभी कार्यक्रम YouTube पर बहुत ही सरलता के साथ देख सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप स्कैन करें और हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर DD किसान चैनल पर भी देख सकते हैं। इन तमाम खबरों के साथ, तमाम अपडेट्स के साथ आज मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
देखिए किसान यात्रा मेरे साथ मेघालय से। अलग अलग किसानों की तस्वीर इस नदी के सहारे उस पार तक। चलते हैं उमडोग नदी के सहारे किसानों की तस्वीर बुनने। एक ऐसी नदी जो भारत से निकलते हुए बांग्लादेश तक पहुंच रही है। किसान यात्रा देखिए मेरे साथ। मेघालय से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 19 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे। प्रकृति की गोद में बसा ये है मेघालय। इन दिनों यहाँ स्टार्टअप्स काफी फल फूल रहे हैं। The place where the river ब्रह्मपुत्र flows। जब तक आपका स्टिलेशन प्रॉपर नहीं होगा, आपका खाना सेफ नहीं होगा तब तक। किचन से ही हम इसे बना सकते हैं। हम लोग ब्लू टी भी बनाते हैं, व्हाइट टी भी बनाते हैं। फर्स्ट हैंड प्रोसेसिंग हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी क्लीनिंग हो गया, प्राइमरी हैंडलिंग ऑफ कार्केसेस हो गए। कृषि स्टार्टअप देखिए असम और मेघालय से 9 मार्च से 30 मार्च तक हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लो आ गए हैं हम आपसे मिलने। देखिए हमारा शो पिगी बैंक सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रघुवंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।